अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है, अगर कोई इमाम साहब बुढ़ापे की वजह से रुकू में अपनी कमर बिल्कुल सीधी न कर पाएं तो उनके पीछे नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? क्योंकि हदीस में आता है कि रुकू में कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो इसका इनकार नहीं कर रहे, बल्कि अपने बुढ़ापे की वजह से और अपने मर्ज़ की वजह से वो अपनी कमर दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। और इस्लाम ने कभी भी ये नहीं कहा कि इन मामलात में भी आप शरीयत की पूरी पूरी इत्तिबा ही करें। इसलिए तो फरमाया कि अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ लो, बैठ कर नहीं लेट कर पढ़ लो। गोया मर्ज के एतबार से शरीयत ने गुंजाइश रखी हुई है। ये और इस तरह के दीगर मामलात में अवाम का जो रवैया होता है खतीब और आइम्मा हजरात के साथ, ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक रवैया है। बाज़ खुतबा किराम ऐसे हैं कि जो खड़े होकर खुतबा नहीं दे सकते, लेकिन उनकी इल्मी लियाकत और उनकी जो फन्नी इस्तेदाद है, पूरे इलाके में उसका कोई सानी नहीं है। अब क्या वजह है नौखेज मुफ्ती और अवामुन्नास और इसी तरह बाज जाहिल किस्म के लोग वहां पर ये फतवे दागना शुरू कर दें कि जी वो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे गालिबन आता है कि वो गुजरे थे और एक को देखा कि वो बैठकर खुतबा दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि उन्ज़ुरू इला हादल खबीस यख्तुबु काइदन, लिहाजा ये खबीस लोग हैं जो बैठकर खुतबा देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये किसने हक आपको दिया? एक आलिम दीन है, वो खड़े होकर खुतबा नहीं दे सकता बुढ़ापे की वजह से, मोटापे की वजह से, किसी और मरज की वजह से। या तो फिर आप खड़े हो ना उस मेंबर पर, दें वैसे का खुतबा। इसलिए इन मामलात में अवामुन्नास को चाहिए कि वो बिल्कुल भी सख्ती ना करें। ये उलमा आखिर कुरान और सुन्नत का इल्म इन्होंने हासिल किया है, तो ही ये आपके सामने मौजूद हैं और आपकी इस्लाह के लिए अपनी सुबहें, दोपहरें, शामें और रातें वक्फ किए हुए हैं। तो इस मामले में बिल्कुल आप उनके पीछे नमाज पढ़ें, और बल्कि ये आप अपनी जिम्मेदारी समझ लें। आज से कोई भी अगर इस तरह की बात करे तो आप उसको अच्छे अंदाज से समझाएं कि इमाम साहब कौन सा ये गलती कर रहे हैं, ये गलती तो नहीं कर रहे, क्योंकि उनके बस में नहीं है अपनी कमर को सीधा करना। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।